आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम बदलने लगा है। आज उत्तरी बिहार का अधिकांश इलाका कोहरे की आगोश में रहेगा। अगले 48 घंटे मौसम में और किसी उलटफेर की आशंका नहीं है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। मध्य बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। राजधानी पटना सहित बिहार का मौसम बदलने लगा है। सोमवार से यानी आज से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे देखने को मिलेंगे और आज सुबह से ही राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में कोहरे छाए हुए हैं। अगले 48 घंटे तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार के उत्तरी हिस्से का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। मध्य बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। बिहार में अभी बारिश के आसार नहीं है। राज्य का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि जिलों में घने कोहरे के आसार हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब राज्य का मौसम बदलने लगा है। हालांकि 15 नवंबर बीत चुके हैं, यानी नवंबर आधा बीत चुका है। इसके बाद भी ठंड पहले की तरह अभी तक राजधानी और बिहार वासियों को देखने नहीं मिला है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले एक सप्ताह के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अब धीरे धीरे कोहरे छाएंगे, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। बिहार में मौसम का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी नजर आने लगा है। ठंड के साथ हल्के कोहरे का असर रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ने लगा है। कई नियमित और स्पेशल रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। नई दिल्ली भागलपुर स्पेशल ट्रेन 11 घंटे देर से चल रही है। विभूति एक्सप्रेस 11 घंटे तो हावड़ा खातीपुरा स्पेशल ट्रेन 4 घंटे विलंब से चल रही है। बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटे और अमृतसर मेल 5 घंटे की देरी से चल रही है। इसके चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को पहले ही दिसंबर और जनवरी के महीने में रद्द किया जा चुका है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में हल्का कोहरा अब देखने को मिलने लगा है, जिसका सीधा असर ट्रेन पर पड़ रहा है। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं और कई रेगुलर ट्रेन हैं जो 11 और 12 घंटे के विलंब से चल रही है। नई दिल्ली भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस 11 घंटे विलंब से चल रही है। इसके अलावा हावड़ा खातीपुरा स्पेशल एक्सप्रेस 4 घंटे विलंब से चल रही है। प्रयागराज हावड़ा विभूति एक्सप्रेस भी 11 घंटे विलंब से चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस भी लगभग 6 घंटे विलंब से चल रही है। छपरा अमृतसर पंजाब मेल 5 घंटे विलंब से चल रही है और पटना पाटलिपुत्रा बरौनी स्पेशल ये भी घंटों विलंब से चल रही है। तो राजधानी पटना की ओर आने वाली या राजधानी से अन्य शहरों की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है उसकी रफ्तार पर अब ब्रेक लगी है और कुहासे की वजह से खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पेशल ट्रेन को लेकर लगातार जो समस्याएं लोगों की रही है, पैसेंजर्स की जो समस्याएं रही हैं वो पहले से ही रही है, काफ़ी विलंब से चलती है। लेकिन अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेंगे उसके साथ ही रेल पर भी उसका असर पड़ेगा और रेगुलर ट्रेन के साथ साथ स्पेशल ट्रेन भी
काफ़ी विलंब से चलेगी। हालांकि अभी आधा दर्जन ऐसे ट्रेन है जो राजधानी से होकर गुजरेगी या राजधानी की तरफ आएगी, वो 5 घंटे, 6 घंटे और 11 घंटे विलंब से चल रही है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड के चलते लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। आज भी सुबह से ही ठंड का असर देखने को मिल रहा है। चाय की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ने लगी है। लोग ठंड से बचने की जुगत में लग गए हैं। बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से ठंड का प्रकोप लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। ठंड आने के बाद लोग अब गर्म कपड़ा का यूज करने लगे हैं। इस वक्त हम बेगूसराय का वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं मौसम किस तरह से बदला है और ठंड का असर जो है लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीर ऊपर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से आज मौसम सुहाना है। पिछले 2 दिनों से बेगूसराय में ठंड का जो प्रकोप है लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अब गर्म कपड़ा का यूज कर रहे हैं। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही ठंड का काफी असर है लोगों के बीच। चाय दुकान में ठंड से बचने के लिए चाय का सेवन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि अभी तो ठंड का शुरुआत ही हुआ है और ज्यादा ठंड लगने लगा है? क्या लग रहा है? अचानक 2 दिन से ठंड बहुत काफी बढ़ गई है। जो लग रहा है कि क्या कारण है ठंड का, जिससे तमाम आदमी गर्म कपड़े का यूज करना शुरू कर दिए हैं और इससे लग रहा है कि भयंकर ठंडा पड़ने की शुरुआत हो जाएगा। ये संभव लग रहा है कि जितना 2 दिन में ठंडी बढ़ा है और ये सिलसिला रहेगा तो बहुत जल्द बहुत काफी ठंडी बढ़ जाएगा। तो मौसम में सर बदलाव है, बदलाव होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोग इतनी गर्मी मार झेल चुके हैं। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस इस बार गर्मी हुई थी, तो ऐसा मौसम आना भी चाहिए, नहीं तो लोगों का जीवन बड़ा बेहाल हो जाएगा गर्मी से। मौसम आज एकदम खुश मिजाज है, अच्छी मौसम है। आपने सुना किस तरह से लोगों का कहना है कि ठंड का असर जो है अब दिन पर दिन देखने को मिल रहा है। ठंड आज जो है काफी ज्यादा है, जिसके कारण से लोग गर्म कपड़ा का उपयोग कर रहे हैं। लोगों ने बताया है कि इस ठंड से बचने के लिए चाय दुकान पर चाय का सेवन कर रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। सिवान में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। इससे हाईवे समेत विभिन्न मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कोहरे के चलते राहगीर गाड़ियों की लाइट ऑन कर चलने को मजबूर हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे ठंड भी बढ़ गई है। लोगों को ऊनी कपड़े पहनकर घर से निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। इसके कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। ठंड का असर साफ दिख रहा है। घना कोहरा पूरा आसमानों में छाया हुआ है और वहीं इस घने कोहरे की वजह से अब रफ्तारें भी जो है वाहनों की वो धीमी पड़ गई है। इस वक्त मौजूद है श्रीनगर रोड में और आप देख रहे हैं कि जो वाहन है, जहां पर अन्य दिनों पर जो गाड़ियां थी रफ्तारें भरती थी, आज वो गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जो राहगीर हैं वो भी अब इस कोहरे की वजह से परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ दिक्कत आ रहा है घने कोहरे की वजह से? एकाएक ठंड बढ़ जाने की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर हम ड्यूटी करने वालों के लिए रास्ते पर चलना काफ़ी कठिन हो रहा है और उम्मीद नहीं की जा रही थी कि एक बैग इतना जल्दी ठंड आ जाएगी। इसलिए अगर हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं तो रास्ते में कोहरा की वजह से एक्सीडेंट होने का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। किस तरह की आप लोग सावधानी रख रहे हैं इसको लेकर? सावधानी है कि अब हम लोग समय से पहले थोड़ा निकल रहे हैं। अगर स्कूल जाना हो तो हम लोग समय से पहले निकलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जो लोग हैं इस घने कोहरे में काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, साथ ही गर्म कपड़े पहन रहे हैं और अपने वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी कर दिए हैं ताकि जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। इसके साथ ही जो लोग हैं वो अब अपने वाहनों की जो पीली लाइटें हैं वो भी जलाकर चल रहे हैं ताकि जो अगर पीछे से वाहन आ रहे हैं उन्हें पता चल सके कि वाहन आ रही है और कोई दिक्कत भी ना हो। क्या लग रहा है ठंड कितनी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ठंड। पहले ज़्यादा बढ़ गया? हाँ, गंगा नहान के दिन से बढ़ा है। कैसा लग रहा है? कोहरा पूरा हुआ है? बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ है, पूरा एकदम द्वार पर से नहीं लग रहा था हमारा जमीन की कहाँ है। पढ़ने जा रहे हैं ना, पढ़ के घर से आ रहे हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और जो रुकिएगा तो 1 महीना के अंदर में और ज़्यादा ठंड पड़ेगा। बिल्कुल, जो छात्र हैं वो भी अब गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं।
सभी तरह की जो सावधानियां हैं उस सावधानियों को भी जो लोग हैं वो बरत रहे हैं। और सिवान की जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। इसके साथ ही वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान। बिहार में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है तो वहीं प्रदूषण की मार ने भी सूबे को बेदम कर दिया है। राजधानी पटना की हालत तो खराब है ही,